बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। आई एम बैक अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से हमारे व्यूअर्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम किया है, मुझे बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि बाबर भाई आप कहाँ गायब हो गए हैं, आप नज़र नहीं आ रहे, आप कहाँ हैं, खैरियत है। कोई लोग मेरी सेहत के हवाले से पूछ रहे थे कि खुदा ना खास्ता कोई सेहत के मसाइल से दो चार तो नहीं हो। काफ़ी दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल से आउट रहा हूँ और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं ट्रैवल कर रहा था और काफ़ी हेक्टिक ट्रैवलिंग थी। मैंने काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर ट्रैवल किया है। कुछ अपनी फैमिली की रीयूनियन सॉर्ट ऑफ थिंग थी, बहन भाई इकट्ठे हो रहे थे और मेरी सिस्टर एक अमेरिका से आई हुई थी, उनके साथ भी मिलना था। फिर उनके साथ हमने काफ़ी सारा ट्रैवल किया। तो मैंने ये बेहतर समझा कि ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे भी होने चाहिए कि जिसमें आपको बिल्कुल कोई टेंशन ना हो और आप सब चीज़ों को बिल्कुल एक तरफ रख के अपनी फैमिली के साथ कुछ थोड़ा वक्त गुजारें। लेकिन दूसरी जानिब आप भी मेरी फैमिली हैं और आप भी मुझे याद कर रहे हैं, बार बार मुझे याद कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। फरहान अहमद इंडिया से मैसेज किया, उन्होंने पूछा कि आपका चैनल नज़र नहीं आता तो क्या करें। जवाद अली जैदी ने मुझसे पूछा कि बाबर भाई आप कहाँ गायब हैं। बर्मा से अब्दुल लतीफ़, बर्मा से, ओ माय गॉड, कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं। बर्मा से अब्दुल लतीफ़ वो कह रहे हैं कि आपका चैनल मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप कहाँ हैं। उनका भी मुझे मैसेज आया। और उसके बाद ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मुझे डीएम किया। उसके बाद आप देखिए कि जैद हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि बाबर भाई आप कहाँ पे हैं, किधर गायब हैं, आप क्यों नहीं आ रहे। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इन लोगों के नाम लूँ क्योंकि इन्होंने बहुत सारा कंसर्न दिखाया और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो शायद मैं ना पढ़ पाऊँ, लेकिन मैं नाम ज़रूर लेता हूँ। राजेंद्र ओली हैं, ये नेपाल में होते हैं, वहाँ से इन्होंने या मेरे ख्याल में गल्फ स्टेट्स में किसी में होते हैं, बड़े पुराने हमारे व्यूअर हैं, ये भी बार बार पूछ रहे थे। फिर उसके बाद जुबैर अहमद मुंबई इंडिया से, वो पूछ रहे थे कि बाबर भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही। इमरान जमील भाई यूएसए से मुझे अक्सर अपनी कीमती आरा से नवाजते हैं, मेरे प्रोग्राम के ऊपर बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। वो अलग से मुझसे पूछ रहे थे कि बाबर भाई आप क्यों नहीं आ रहे। और उसके बाद जगराज सिंह जी यूएसए से, ये हमें फॉलो करते हैं, ये भी कह रहे थे कि भाई किथे गए हो, नज़र नहीं आ रहे। तो अब सब जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, जो मैसेजेस जिन्होंने नीचे वीडियोस के कमेंट्स किए हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सब के लिए मैं ये कहता हूं कि भाई मैं आ गया हूं और इंशाल्लाह अब आपको कॉन्टिन्यूस कंटेंट मिलेगा हमारे इस चैनल पे भी। और जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर भी जो उस्मान है वो थोड़े बिजी हैं, तो जैसे ही वो फ्री होते हैं तो इंशाल्लाह वहां पे भी रेगुलर बेसिस पे आप हमें देख पाएंगे। लेकिन इस दौरान कमाल हो गया जी, इस दौरान पाकिस्तान सुपर लीग में कमाल हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग का ये सीजन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक माइलस्टोन के तौर पे काम करेगा, क्योंकि इस सीजन में कुछ बड़े बड़े नाम बेनकाब हुए हैं और वो नाम बेनकाब हुए जो गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान की क्रिकेट पे ना सिर्फ छाए हुए थे, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि अपनी एक तरह की परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने कब्जा जरूर किया हुआ था, लेकिन जो यंगस्टर्स थे उनको आगे आने का मौका नहीं मिल पा रहा था। पीएसएल में आते थे तो ढेरों रन्स करते थे, कमाल के रन्स करते थे और सेंचुरियां बनती थी और जबरदस्त किस्म की विकेट्स वो बनती थी जिनको आप कहते हैं ना कि बहुत ही फटा किस्म की विकेटें, पाटा विकेटें जिनको कहते हैं, वो बनती थी। बॉलर्स की धुलाई होती थी और बल्लेबाज बेचारे परेशान होते, बॉलर्स की धुलाई होती थी और बल्लेबाज जो थे वो छाए हुए होते थे। फलां ने इतने रन्स बना लिए, इसने 2 सेंचुरियां कर ली, इसने 3 सेंचुरियां। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अच्छा काम किया है वो ये किया है कि सपोर्टिंग पिचेस बनाई हैं। अगर आप अच्छे बल्लेबाज हो, अगर आप टफ कंडीशंस में खेल सकते हो, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे। और बॉलर्स के लिए भी कुछ है कि बॉलर्स जो है उनको भी कुछ ना कुछ अपने किए का फल मिलना शुरू हो गया। तो खास तौर पे लाहौर में जो पिचेस हैं मुमकिन है
वो हम सबको उस तरह से लंबे लंबे छक्के चौके ना देखने को मिले, लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि इसी तरह की पिचेस आपको T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह की पिचेस आपको एशिया कप में अगर वो होता है तो आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए यहां पे जांचना जानना कि भाई कौन कितने पानी में है। देखिए, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से तो मैं पहले ही कह चुका था कि भाई इनका पत्ता साफ है T20 क्रिकेट की हद तक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, ना रिजवान से ना बाबर से। अच्छा खेलते हैं तो हम तारीफें भी करते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट की हद तक अब ये साबित हो गया है कि ये दोनों जो है वो पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा नहीं है। ये मैं आपको खबर की बुनियाद पे बता रहा हूं, ठीक है। अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मजीद तफसील से बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड फाइनल होने जा रहा है ऑलमोस्ट, वो उसमें कौन कौन शामिल है वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको बड़े हैरान कुन जो है वो इंकशाफात सुनने को देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पे और कुछ भी हो गया, और वो एक बंदा जो कि थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म था, जिसके जो उसका जबरदस्त किस्म का हम उसके बारे में बात करते थे कि यार ये बड़ा टैलेंटेड है, ये फील्डिंग भी बहुत अच्छी, हिटिंग भी, और हम उसको एक फ्यूचर मैच फिनिशर के तौर पे देख रहे थे। वो इरफान खान न्याजी जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था इस PSL में, कुछ कर नहीं पा रहा था, और लोग कह रहे थे कि भाई ये तो बस फारिग है, इसको निकालो टीम से, इसको नहीं होना चाहिए। उसने पाकिस्तान के 2 फास्ट बॉलर्स का एक किस्म का T20 कैरियर जो है वो उड़ा के रख दिया है। एक ही मैच में उसने शाहीन शाह अफरीदी को और हारिस रऊफ को जिस तरह से छक्के मारे हैं, और जो जिस तरह से कराची वो मैच जीता है अनबिलीवेबल वे से लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट, तो भाई अब तो मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि हारिस रऊफ की हद तक तो हम बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ ठीक है, कर जाता है, लेकिन इस तरह की पिचेस के ऊपर जहां पे बॉलर्स को मदद मिल रही है, वहां पे आपको जो एंड वाले ओवर्स हैं, डेथ ओवर्स, वहां पे आपको एक बंदा आता है और वो 3 छक्के 2 छक्के एक ओवर में लगा के मैच आपके हाथों से ले जाता है। तो इसका मतलब यह है कि बिग क्वेश्चन ऑन योर बॉलिंग स्किल्स। आपके अंदर डेथ बॉलिंग में वो है ही नहीं मामला। आप देखिए, हम एक बार नहीं कई बार हारे हैं बीइंग अ टीम, इन बॉलर्स के साथ ही, इन्हीं बॉलर्स के साथ। पिछले देख लीजिए जो वर्ल्ड कप हमने खेले हैं, जिस मैच में चले हम जीते हैं तो वो ठीक है, उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन जिस मैच में हम हारे हैं वो इन बॉलर्स की वजह से हारे। चाहे वो कोहली वाला, आपको पता है कि वो अपने क्रेडिट पे लेते हैं भाई साहब हारिस रऊफ कि चले मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोहली जैसे बंदे ने मारा है, वो 2022 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान मैच आ रहा था। तो अब आप ये देख लें कि ये जो लोग हैं ना, ये बड़े बड़े नाम, इनके भी मतलब लिखा गया इनके हवाले से भी, लेकिन कुछ यंगस्टर्स उभर के सामने आए। देखिए, शाहिद अजीज ये लड़का है, इसको प्रॉपर मौका ही नहीं मिला। किस तरह से कल के मैच में उसने बाबर आजम को आउट किया है, ओ माय गॉड। बिग क्वेश्चंस ऑन बाबर आजम टेक्निक। जो उनके साथ प्रॉब्लम है उसको बाबर आजम को रिजॉल्व करना पड़ेगा, वरना वो लॉफिंग स्टेक बनते रहेंगे। ये जो सिचुएशन हुई है, जिस तरह से शाहिद अजीज ने बॉलिंग की है, जिस तरीके से, हालांकि वो एक हारी हुई टीम की तरफ से थे, हालांकि इनकी टीम जीत रही है और उम्मीद पैदा हो गई है कि ये टॉप 4 के अंदर आ जाएंगे, लेकिन वहीं पे आप देखिए कि खुद कप्तानों की क्या परफॉर्मेंस है उनकी। दूसरी जानिब अगर एक कप्तान, आपको पता रिजवान साहब उनके बारे में मशहूर है कि वो अपने रन्स तो कर ही लेते हैं, टीम जाए भाड़ में, वो टीम देखें उनकी सबसे बॉटम के ऊपर, एक रिजवान एक बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी टीम के साथ ऊपर आने के लिए। लेकिन एक बंदा जिसका नाम है साउथ शकील, जिसको आप कहते हैं टेस्ट क्रिकेट का है, ये तो ODI में भी नहीं होना चाहिए, वो भाई कप्तानी कैसी कर रहा है, जबरदस्त किस्म की टीम कॉम्बिनेशन बना के खेल रहा है और साथ में खुद भी परफॉर्म करके दे रहा है। तो उसने कहा भाई मेरे बारे में भी सोचो। फिर आप देखिए कि साहबजादा फरहान की बहुत बात हो रही है। इसी तरह से आपने ये देखा कि जो हसन नवाज है वो एक नए रोल में प्ले कर रहा है। क्या कमाल का मैच जीता है उसने, अनबिलीवेबल विक्ट्री, जिस तरह से वो आखिर में मैच लेके गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। फिर और यंगस्टर्स, फास्ट बॉलर्स में अली रजा क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहा है,
जो नसीम शाह है उसका भाई उबैद शाह, क्या कमाल की भाई। यहां पे सिर्फ हारिस रऊफ नहीं है, हारिस रऊफ 142 144 पे जा रहा है, ये लड़के 145 से अबव पे जा रहे हैं और कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर जा रहे हैं। तो भाई ये जो हमारे बॉलर्स है ना, और फिर वो काम करना पड़ेगा जो आपने हसन अली के साथ किया, वही इनके लिए फार्मूला है कि इनको कहिए जाइए डोमेस्टिक में परफॉर्म कीजिए, अपनी फॉर्म दिखाइए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके आइए ताकि इनकी गर्दनों में से सरिये निकलें और पता चले कि भाई क्रिकेट क्रिकेट के तौर पे खेलनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक साल आपका अच्छा गया है तो अगले 10 साल आप टीम के ऊपर मुसल्लत रहेंगे। उसके लिए आपको बार बार अपनी फिटनेस को, अपनी स्किल्स को, वक्त बदल रहा है, लोगों के बॉलिंग के अंदाज बदल रहे हैं, लोग जो हैं वो जो बॉलर्स हैं वो बल्लेबाज की कमजोरियों को नोट करके उसकी वीकनेसेस के ऊपर जो है वो कर रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं आपको कल बताता हूं कि एक वीकनेस है तैयब ताहिर की कि वो शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हो रहे थे, ये देखा आपने। कल दोबारा उसको वही बॉल की गई है, लेकिन उसने तिरछे बल्ले के साथ उसको खेला और उसने चौका लिया वहां से, उसने ए में नहीं खेला उसको। तो इससे क्या मुराद हुआ कि उसने अपनी इस कमजोरी के ऊपर काम किया है। ये माइन्यूट सी चीजें होती हैं जिससे आपको पता चलता है। लेकिन आप देखिए बाबर आजम कितने अरसे से अंदर आती हुई बॉल पे आउट हो रहा है। स्पिनर्स की बॉल जो अंदर की तरफ आती है उस पे उसकी टांगे एक जगह पे रुक जाती हैं और बिल्कुल प्रॉपर वो वर्क नहीं कर पाता। इसका मतलब ये कि ये वो प्रॉब्लम है कि जो उसके साथ चल रहे हैं तो उसको टाइम चाहिए। टेल हिम टू गो बैक टू डोमेस्टिक, अपनी इन कमजोरियों के ऊपर जो है वो काम करें। और साथ में मुझे लगता है कि मेरी बिल्ली जो है वो भी अभी आपको अपना दर्शन करवाने के मूड में है, लेकिन उम्मीद ये है कि अब वो नहीं आएगी। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि ये लोग जो हैं जिन्होंने क्रिकेट के ऊपर अपनी इजारादारी कायम की हुई थी, ये भी अब आपको T20 क्रिकेट की हद तक खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये इंटरनेशनल T20 लीग्स में खेलें, डोमेस्टिक खेलें, जब ये परफॉर्म करें तो उसके बाद फिर वापस आएं। लेकिन जो आपके बॉलर्स हैं, जैसे ये अली रजा है, क्या शानदार टैलेंट है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसी तरह ये शाहिद अजीज, इसके बारे में भी बात होती है कि ये अच्छा ऑलराउंडर है, उसके बारे में भी बात होती है। इवन मीर हमजा इज अ वे बेटर बॉलर देन शाहीन शाह अफरीदी, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता उसने। और फिर खुर्रम शहजाद, ओ माय गॉड व्हाट एन अमेजिंग कमबैक फॉर हिम इन T20 क्रिकेट। भाई बदल रहा है सब कुछ, इसलिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपको PSL की टीमें भी बाय करना बंद कर देंगी। आई एम सीरियसली डाउटफुल कि ये जो टीमें नीचे की तरफ जा रही हैं, क्या इनके कप्तान अगली बार भी यही रहेंगे या कोई तब्दीलियां आएंगी। तब्दीलियां आ रही हैं, अगली वीडियो में आपको सब बता दूंगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।